हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको यू आर माई एवरीथिंग ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी ने विंग को एक सैटेलाइट फ़ोन दिया था। देन उसके बाद विंग तो अपने मेंशन में वापस आ चुका था एंड वांगजी भी अपने यहाँ पे वापस आ चुका था। तब हम आगे देखते हैं जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अब खाने का टाइम हो चुका था, इसलिए विंग खाना खाने के लिए जो है ना हयात के साथ एंड शाओलू के साथ नीचे आया हुआ था एंड टेबल पे बैठा हुआ था। जहाँ पे हयात कहती कि विंग कहता है तो हयात कहती कि विंग हम कल डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए जाएंगे। तो विंग कहता क्यों? तो हयात कहती कि तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया है ना विंग, इसलिए। तो विंग कहता कि हाँ बट याद आ जाएगा ना धीरे धीरे। तो हयात कहती बट तुम्हें याद आना ज़रूरी है ना विंग, इसलिए। तो विंग कहता है ठीक है। और हयात बोलती वैसे भी तुम्हारा रेगुलर चेकअप अभी तक हुआ नहीं है तो हम तुम्हारा रेगुलर चेकअप भी कर लेंगे। तो विंग हयात को देखता है और कहता है कि ठीक है। जहाँ पे शाओलू कहती मम्मा क्या आप डैडो को फिर से लेके जाओगे डॉक्टर के पास? तो हयात कहती कि यस बेबी मैं उन्हें लेके जाऊँगी, ऐसे कहती। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा बेबी। वो कहते डैड आपको इंजेक्शन से डर नहीं लगता है ना, आपने बहुत सारे इंजेक्शन लिए इसके कारण। जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करता रहता कि हाँ ये तुमने सही कहा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना हयात विंग से कहते हैं कि ठीक है फिर हम कल चलते हैं, ओके। तो विंग कहता है कि हाँ। जहाँ पे हयात कहती कि आज मुझे काम है तो मैं आज घर पे नहीं रहने वाली, तो तुम शाओलू का ध्यान रखना, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद हयात इन लोगों के साथ पूरी तरह से डिनर कंप्लीट करने के बाद हयात रेडी होने के बाद विंग को देखती कहती ओके हनी मैं मिलती हूँ तुमसे, ठीक है, मॉर्निंग में। तो विंग हाँ में सीरियल आता है। जिसके बाद हयात वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे विंग शाओलू के कमरे में लाता है। देन वहाँ पे उसे सुला आता है। जहाँ पे शाओलू कहती कि डैडा मुझे कहानी सुनाइए। जहाँ पे विंग उसे कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग पूरी तरह से कहानी सुनने के बाद वो शाओलू सो चुकी थी। उसके बाद विंग खुद के कमरे में आता है। खुद के कमरे में आने के बाद जो सैटेलाइट फ़ोन था ना उसे निकालता है, जो उसने छुपा के रखा था। विंग उस फ़ोन को निकालता है, उसे फ़ोन को देखता है और विंग कहता है क्या मैं उसे कॉल करूँ या ना करूँ, हाँ मैं क्या करूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। उस फ़ोन को बार बार देखे जा रहा था क्योंकि वांगजी तो इस तरफ से कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि उसे थोड़ी ना पता है कि कौन कब कहाँ रहता है। वांगजी थोड़ी ना जानता है क्योंकि विंग के करीब कोई भी रह सकता है, तो विंग को ही इस टाइम पे कॉल करना था। विंग फ़ोन को देख रहा था, तभी विंग जाकर पहले डोर को अच्छे से लॉक कर देता है। देन इधर उधर सभी तरफ देख लेता है। देन उसके बाद विंग जस्ट फ़ोन निकालता है। देन फ़ोन पे वो जो नंबर था वांगजी का, उस नंबर पे वो कॉल कर देता है। देन 2 रिंग के बाद ही फ़ोन उठाया जाता है। दूसरी तरफ हमारा वांगजी भी फ़ोन को हाथ में लेके ही बैठा हुआ था कि विंग उसे कब कॉल करेगा। वांगजी कहता है कि हेलो विंग तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना विंग, किसी को पता तो नहीं चला ना विंग कि तुम्हारे पास सैटेलाइट फ़ोन है करके? तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ एंड किसी को नहीं पता चला। तो वांगजी कहता है ओह थैंक गॉड। क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है कुछ नहीं बैठा हूँ। तो वांगजी कहता है ओह तुम ठीक हो ना, तुमने दवाई तो नहीं ली ना? तो विंग कहता है नहीं। तो वांगजी कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आया विंग? विंग कहता है और विंग मन में सोचता है कि क्योंकि उसे एक छवि याद आई थी वांगजी और उसकी, बट विंग कहता है कि नहीं अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं। तो वांगजी कहता है धीरे धीरे याद आ जाएगा, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें याद दिलाऊंगा विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी विंग के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी बातें वो बताना स्टार्ट कर देता है एंड उन दोनों का जो रिलेशन था उसके बारे में भी बताना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग सुन के शौक था, क्या सच में विंग ऐसा था? वो इतना ज़्यादा फन करता था, इतने ज़्यादा मज़े करता था, वांगजी के टीज़ करता था, ये सारी चीज़ें जो है ना विंग कहता क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। तो वांगजी कहता है कि बट तुम ऐसे थे विंग, तुम ऐसे थे। जहाँ पे विंग कहता है ओह तो मैं यहाँ पे कैसे पूछा, तुम मुझे बताओगे? तो वांगजी जस्ट विंग से कहता है कि क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगे? तो विंग कहता है तुमने इतनी सारी बातें कही है, इन बातों पे तो मैंने यकीन कर ही लिया है, क्या पता उन बातों पे भी यकीन कर लूँ। तो वांगजी विंग से कहता है हम अपने सिटी से यहाँ पे इस शहर में रहने के लिए आए थे, तुम मुझसे नाराज़ हो गए थे, इसके कारण तुम यहाँ पे रहने के लिए आए थे। देन तुम कॉलेज में आए थे, कॉलेज में आने के बाद मैं तुमसे मिला, हम दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया। जिसके बाद हम दोनों जाकर एक अपार्टमेंट हम लोगों ने लिया, एक घर को रेंट पे लिया, वहाँ पे रहने लगे। वहाँ पे एक वानी नाम की लड़की आई जो हमें बता रही थी कि वो यहाँ पे पहले से रहती थी करके, उसके पापा ने कुछ कर्ज वगैरह लिया था, इसके कारण वो यहाँ से निकल गई थी करके, बट अभी वो फिर से यहाँ पे वापस आई है करके। एंड विंग तुमने कहा कि हाँ ठीक है रहने देते हैं, तो मैंने उसे अपने घर में रहने दिया, बट उसने हमारे पीछे पीछे हमारे खाने में
खास करके तुम्हारे खाने में वो एनमिशा की दवाई डालना स्टार्ट कर दी, जिसके कारण जो है ना तुम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें भूलने लगे। और इसका असर जब तुम्हारा एग्ज़ाम था ना, उस दिन तुम्हें नज़र आया कि तुम बहुत सारी चीज़ों को भूल रहे। हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया था। देन उसके बाद हम जो है ना उसकी रिपोर्ट लाने के लिए जस्ट जा रहे थे। हमने खाना वगैरह खाकर जैसे हम निकल चुके थे जाने के लिए। बट उस दिन उस लड़की ने मुझे भी वही एनमिशा वाली दवाई दे दी गलती से। इसके कारण जो है ना हम जब हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे तो हमें अपने बॉडी में पेन होने लगा एंड चक्कर आने का एहसास होने लगा। तो इसलिए हम जल्दी कैसे भी करके हॉस्पिटल के पास पहुँचे थे। देन हमने अपनी बाइक को पार्क किया था। देन हम लोग जा रहे थे, बट अचानक से तुम बेहोश हो गए। मैं तुम्हारे पास आया तुम्हें जगाने के लिए, पर तुम नहीं उठ रहे थे, तुम बिल्कुल भी नहीं उठ रहे थे। एंड कुछ टाइम के बाद मुझे भी जो है ना मैं भी बेहोश होने लगा था। एंड कुछ लोग आए एंड तुमको उठा कर लेके गए। मैं तुम्हें बुलाता रहा बट वो लोग लेके जा चुके थे। विंग कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ये एक फिल्मी कहानी लग रही है। तो वांग जी कहता है बट ये रियल है विंग, ऐसा ही हुआ था। विंग कहता है हाँ, तो मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ कि किसी को भी अपने घर में रहने दूंगा। तो वांग जी कहता है तुम हो। विंग कहता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा तो हुई नहीं, मुझे पता है। तो वांग जी कहता है बट तुम रियल में हो विंग, तुम किसी पे भी जल्दी यकीन कर लेते हो। विंग कहता है आह, मेरा ये अच्छा नेचर भी ना सच में मेरी जान लेने वाला था। वांग जी कहता है थैंक गॉड विंग, तुम ठीक हो, बस मैं यही चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ, तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ बताओ मुझे। जहाँ तक कि मुझे पता चला कि मेरी इसके साथ शादी पहले से हो चुकी है और मैं 5 सालों से कोमा में था। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से मैं कोमा में था। तो विंग उसे कहता है तो जो हयात है एम्प्रेस क्वीन, उसे नाम से जाना जाता है बिजनेस वर्ल्ड में, वो शादीशुदा है। बट क्या हुआ है ना पता है विंग, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई 2 साल पहले। 2 साल बोल रही हूँ मैं यार, 7 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। विंग कहता है क्या, बट हम दोनों की शादी को तो 8 साल हो गए हैं। तो वो कहती विंग ऐसे कहता है ना। तो वांग जी कहता है नहीं ऐसा नहीं है विंग, देखो मैं बताता हूँ। तुम 5 साल पहले कोमा में गए थे उसके हिसाब से, बट जो है ना 7 साल पहले उन दोनों का शादी हुआ था। देन फिर 1 साल के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। देन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड उसके बाद उसे वो बेबी हुई। तो विंग कहता है हाँ बट मैं तो जिंदा हूँ ना। तो वांग जी कहते हैं विंग वो तुम नहीं हो, तुम उसके हस्बैंड नहीं हो। तो विंग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो वांग जी कहते हैं विंग बस तुम्हारी शक्ल मैच करती है, बाकी कुछ नहीं। विंग कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुमने सुना नहीं है क्या, दुनिया में एक तरह से दिखने वाले 7 लोग होते हैं, उनमें से तुम हो। विंग कहता है नो, ऐसा ऐसा जस्ट फिल्मों में ठीक रहता है। तो वांग जी कहते हैं बट विंग ये रियल है, मैं रियल में तुमको बता रहा हूँ, बस इतना है कि तुम्हारी शक्ल उससे मैच होती है। तो विंग कहता है ओ, तो मैं डायरेक्टली इसके घर के मेरी शक्ल मैच होती है, मैं डायरेक्टली यहीं पे क्यों आया फिर बताओ मुझे। तो वांग जी कहते हैं विंग उसने तुम्हारे ऊपर पहले से नज़र रखी थी। विंग कहता है नज़र मतलब। तो वांग जी कहते हैं विंग जब हम हमारे कॉलेज में फंक्शन थे, एनुअल फंक्शन रहते थे, तब हम कैसे पार्टिसिपेट करते थे, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें करते थे। उस दौरान उसने तुम्हें देखा था। देन उसने के बाद उसने तुम्हारे ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया और जब उसे मौका मिला तब उसने तुम्हें लेके चली गई। तो विंग कहता है कुछ भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसा ही हुआ है, मुझ पर यकीन करो। विंग कहता है हाँ इन बातों पे यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ यकीन करो। तो विंग कहता हाँ, तो तुमने कहा था मेरे पेरेंट्स है, मेरी फैमिली है, क्या मुझे मेरे फैमिली से बात करने का मौका मिल सकता है, अगर है तो वांग जी कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें मिल सकता है, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना जल्दी से बाहर जाता है कमरे के और अंकल और आंटी ऐसे कहते हुए जो ना डोर पे नॉक करता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं वो लोग सोए हुए हैं ना, उनको जगाना तो पड़ेगा ना। तो विंग कहता है कि हाँ, जिसके बाद जो है ना विंग के मोम डैड विचार से और कांगसा सर बनाते और कहते क्या हुआ है वांग जी बेटा। तो वांग जी कहते हैं आंटी अंकल विंग है फ़ोन पे। तो कहते क्या, और वो जल्दी से फ़ोन लेते कहते विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम ठीक हो ना, बताओ तुम्हें हमारी याद नहीं आती क्या, अपने मोम डैड को तुम भूल गए, कैसे भूल सकते हो विंग, तुम्हारे मोम डैड तुम्हारे कितना इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे जो है ना विंग के मोम डैड ये सब कहते हैं, जहाँ पे विंग को पता नहीं इतना इमोशनल फील हो रहा था ना, ये सब वॉइस सुनने के बाद वो इमोशनल फील कर रहा था। विंग कहता मोम, जहाँ पे उसकी मम्मी कहते हाँ बेटा तुम ठीक हो ना, तुम कब आओगे, तुम कब वापस आओगे, कितना टाइम हो चुका है, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। हाँ मैंने तुम्हें कहा था पहले से यहाँ पे मत आओ, बट फिर भी तुम हमें छोड़ के आ गए, और देखो अब ये सब क्या हो गया, तुम कैसे हो विंग बताओ ना बेटा। जहाँ पे विंग कहता मोम मैं ठीक हूँ मोम। ऐसे विंग की मदर कहती बेटा
जल्दी आ जाओ ना, तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हारा लांसान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है विंग, प्लीज़। जहाँ पे कांसा सरन कहते हैं विंग बेबी जल्दी आ जाओ ना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं विंग। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं ज़रूर 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 आऊँगा ज़रूर, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं विंग, तुम जल्दी आ जाना ठीक है, तुम्हारे डैड की भी तबीयत ख़राब रहने लगी है विंग, प्लीज़ जल्दी आ जाना। विंग कहता है हाँ मॉम मैं जल्दी आऊँगा जल्दी, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद विंग अपनी मदर के साथ कुछ बातें करता है, जिसके बाद जो है ना विंग को जो ना उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट फील हो रही थी पूरी तरह से। विंग की आंखों में पता नहीं एक आंसू की जो ना हल्की सी परत भी आ जाती है। जहाँ पे विंग कहता है मॉम डैड, ऐसे विंग कह रहा था। जिसके बाद जो है ना वांग जी के पास फ़ोन दिया जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें यकीन हुआ? विंग कहते हैं बट फिर भी मुझे कुछ भी याद नहीं है, इतना आसान नहीं है मुझे यकीन कराना, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम जो कह रहे हो वो सच है या जो मेरे सामने है वो सच है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो वांग जी कहते हैं विंग जस्ट तुम उन दवाइयों को इग्नोर करो, जिसके बाद ज़रूर तुम्हें पूरा याद आ जाएगा विंग, याद रखना तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जहाँ पे विंग कहता है और याद नहीं आया तो वांग जी कहता है मैं कैसे भी करके कोशिश करता रहूँगा कि तुम्हें याद आए विंग। विंग कहता है कि ठीक है वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है विंग तुम सोना चाहते हो? तो विंग कहता है कि टाइम हो चुका है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है गुड नाइट विंग, एंड फ़ोन को संभाल के रखना ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगा। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन विंग फ़ोन को कट कर देता है। देन उस सैटेलाइट फ़ोन को एक जगह पे जाकर छुपा कर रख देता है। जिसके बाद विंग बेड पर आकर लेट चुका था एंड वो वही सोच रहा था, सारी चीज़ों को वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि वांग जी जो भी कुछ कह रहा है कि यह सच है या नहीं, ये सब कुछ सच है। और उसने भी तो ड्रीम देखा था ना, वांग जी को उसने अपने पास देखा था, वो भी विंग ये सारी चीज़ों को याद कर रहा है। एंड विंग कहता है हाँ मैं दवाई को बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, जिससे शायद मुझे याद आ जाए सब कुछ, बस मुझे थोड़ा सा हेडेक को ही सहना होगा और कुछ नहीं, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे विंग सोचते सोचते हमारे वांग जी के बारे में सोचते सोचते ऐसे ही सो जाता है। देन हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी उस फ़ोन को देख कर जिस कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ याद दिला दूंगा, ऐसे कहते वांग जी भी उस फ़ोन को हक करते हुए सो चुका था। हम देखते हैं कि एक होटल रूम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एंटर हो चुके थे। देन वहाँ पे एक लड़का दूसरे लड़के को किस कर रहा था। हाँ वो हमारा विंग था। विंग किस कर रहा था एंड टीज करते हुए कह रहा था कि लांसान मैं ऐसा ठीक लग रहा हूँ ना, बताओ लांसान बोलो भी मैं कैसा लग रहा हूँ। तो लांसान कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो विंग। विंग कहता है हाँ वो तो मैं हुई पहले से ही। तो लांसान कहता है कि ओके विंग क्या तुम्हें पनिशमेंट चाहिए? विंग कहता है पनिशमेंट, क्या मतलब है तुम्हारा पनिशमेंट मतलब? तो वांग जी उसे देख रहा था और कहता है कि उस दिन याद है तुमने क्या किया था? तो विंग कहता है मैंने क्या किया? तो वांग जी कहता है विंग तुमने स्पा में उन लोगों को कैसे, उस लड़की के बालों को कैसे खींचा एंड तुमने क्या किया था? विंग अपना मुंह फुला लेता है और कहता है ओह अच्छा मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। बट वांग जी कहता है बट उसके बाद की पनिशमेंट मिलनी बनती है। ऐसे कहते हुए जो है ना वो वहाँ पे जाता है। देन एक ड्रॉवर से कुछ निकालता है एंड विंग के पास आता है। विंग कहते हैं ये क्या है? तो वांग जी एक बेल्ट लेके आया था। देन वो विंग के बॉडी को उसमें रैप करना स्टार्ट कर। विंग कहते हैं ये क्या कर रहे हो? बट वांग जी विंग को उठाकर एक जगह पे लटका देता है। देन उसके बाद विंग को देखता है जहाँ पे विंग कहते हैं ये क्या कर रहे हो लांसान? लांसान उसे देखकर जस्ट स्माइल कर रहा था एंड लांसान तभी वहाँ से गायब हो जाता है और विंग से कहता है कि ये सब छोड़ना मत वरना तुम गिर जाओगे। विंग कहता है कि लांसान कहाँ जा रहे हो ऐसे मुझे छोड़ के? बट लांसान नीचे आकर वो बर्फ़ लेकर विंग के पास आता है। देन वो विंग के बॉडी के अंदर उस बर्फ़ को सहलाते हुए अंदर करते जा रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट मौन कर रहा था। विंग ये सब देखता है तो वो विंग कहता है कि लांसान रुको ऐसा मत करो प्लीज़ ऐसा मत करो। बट लांसान विंग के बॉडी के अंदर ऐसे 7 आइस क्यूब को डाल चुका था। देन उसके बाद वो अपने लोअर पार्ट को भी हमारे विंग के अंदर एंटर करवाता है और विंग के साथ ऐसे ही वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। कंटिन्यूसली ऐसे ही इंटीमेट हो रहा था। इंटीमेट होते होते हुए ही विंग के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है, जिसके कारण विंग धड़ांग से नीचे गिरता है। देन इसके साथ ही विंग की आंखें ओपन हो चुकी थी। जहाँ पे विंग जिस सीलिंग को देख रहा था और घूर घूर के जिस सीलिंग को देख रहा था और विंग को पूरी तरह से पसीना आ चुका था।
विंग खुद को पूरी तरह से हार्ड वेट पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। जहाँ पे विंग देखिए ये कैसा ड्रीम था, हाँ मैं ये क्या देख रहा था, हाँ ऐसे विंग सोचता है। एंड देन विंग अपने सर को पकड़कर जैसे उठकर बैठ जाता है। विंग को थोड़ा सा सर में हेडेक भी हो रहा था, दर्द भी हो रहा था सर में। इस कारण विंग जस्ट ऐसे उठकर बैठ जाता है और विंग कहता ये मैं कैसा ड्रीम देख रहा था, मैं इतना ऐसे ड्रीम कैसे देख सकता हूँ, मैं उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग उठकर ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी डोर ओपन होने की वॉइस आती है। तो विंग सामने की ओर देखता है जहाँ पे शाओलू दौड़ दौड़ के आ रही थी और कहती डैड ऐसे कहते हुए वो आ रही थी। विंग तभी खुद की हालत को देखता है और विंग जल्दी से अपने ऊपर कंबल डाल देता है और कहता है बेबी ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शाओलू कहता है डैड आप मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया वहाँ पे, आप मुझे अपने पास ले क्यों नहीं लेके आए। जहाँ पे विंग कहता है ओह सॉरी बेबी मैं कुछ काम कर रहा था। तो शाओलू कहता है ओ डैड चलिए ना हम ब्रश करते हैं, चलिए जल्दी से। जहाँ पे वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए खींच रही थी। जहाँ पे विंग खुद की हालत को महसूस कर पा रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो उसका पैंट पूरी तरह से क्या हो चुका है, उसे पता था। इसलिए विंग कहता है बेबी आज के दिन तुम आंटी के साथ जाके करो, जाओ। विंग ऐसे कहता है ना, तो वो कहते क्यों डैड क्यों। तो विंग कहता है प्लीज़ बेबी आज के दिन ऐसा करो। तो वो कहते डैड, विंग कहता है प्लीज़ आज के दिन प्लीज़ बेबी जाओ मेड आंटी के साथ जाओ। यहाँ पे शाओलू कहते डैड बट, वो कहते प्लीज़। तो शाओलू कहते ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसे कहते जो ना शाओलू वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद विंग जल्दी से उठने के बाद वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। एंड वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने आप को पूरी तरह से चेक करता है और ये देखने के बाद विंग कहता है ये ड्रीम देखने के बाद इतना ज़्यादा मैं, ऐसे विंग कहता है। एंड उसके बाद विंग खुद को पूरी तरह से जो है ना क्लीन करता है, बोले तो वो पूरा शावर ही ले लेता है। शावर लेने के बाद वो जस्ट मिरर में आता है और मिरर में आने के बाद कहता है कि मैं ऐसा ड्रीम कैसे देख सकता हूँ, कैसे। और विंग ऐसे खुद को देख रहा था, तभी विंग को याद आता है कि ये ड्रीम था या सच था, हाँ ये ड्रीम था या सच था। ऐसे विंग सोचने लगता है। विंग कहता है अगर वो सच हुआ तो, और मैं ड्रीम समझ रहा हूँ तो, हाँ क्या मुझे ये याद आया है, ये ड्रीम नहीं मैंने सोते हुए देखा है ना, इसका मतलब ये ड्रीम ही होगा, हाँ ये ड्रीम ही होगा। ऐसे विंग सोचता है। बट विंग कहता है नो, अगर ये ड्रीम नहीं हुआ तो क्या वो इस तरह से मुझे पनिशमेंट करता था। ओह इसका क्या मतलब है कि मैं बॉटम था, हाँ कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बॉटम कैसे हो सकता हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ। ऐसे विंग सोचने लगता है और खुद को ही जो ना मिरर में देख रहा था और ये सब सोच रहा था। जहाँ पे विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बॉटम नहीं हो सकता हूँ, नहीं ये जस्ट ड्रीम था, बस ड्रीम, ये रियल में कभी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये जस्ट ड्रीम था। विंग खुद को ही समझा था। एंड समझाने के बाद विंग जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो फ्रेशन अप होने के बाद वो जो है ना कपड़े वगैरह पहन कर जस्ट बाहर आता है। एंड जो विंग मन में सोच रहा था कि बस वो ड्रीम था, रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। वो ज़्यादा सोच रहा है उसके बारे में शायद से इसलिए, और उसे कल रात को इतनी सारी बातें, पुरानी बातें जो पता चली नहीं, इसके कारण शायद से इसलिए उसे इतना सारा सोचना पड़ रहा है। ऐसे विंग सोचता है। एंड वो जो शांत हो रहा था, बस शांत, और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता, मैं किसी का बॉटम नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। देन वो नीचे आ चुका था जहाँ पे शाओलू कहते डैड गुड मॉर्निंग। जहाँ पे विंग का ध्यान ही नहीं था, विंग जस्ट चल के आ रहा था जहाँ पे शाओलू कहते डैड ऐसे कहते विंग के पैर को पकड़ लेती, जिसके कारण विंग होश में। तो कहते हाँ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शाओलू कहते डैड मैंने आपको कितनी बार गुड मॉर्निंग कहा। जहाँ पे विंग कहते सॉरी बेबी ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है देन उसको उठाता है और कहता है गुड मॉर्निंग माय लिटिल एंजल ऐसे कहता है। एंड विंग उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर रख देता है। जिसके बाद वो लोग बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग सामने वाली चेयर को देखती कि क्या आपकी मैम नहीं आई, ऐसे पूछती है। तो जहाँ पे सर्वेंट कहते नहीं सर अभी तक मैम नहीं आई है, ऐसे वो बताती है। जिसके बाद जो है ना वो लोग विंग एंड जो शाओलू थी ना वो लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। ब्रेकफास्ट होने के बाद शाओलू कहते डैड मैं अब स्कूल जा रही हूँ बाय ऐसा कहते हैं। जिसके बाद विंग कहता है कि बाय बाय बेबी। एंड देन उसके बाद विंग जैसे अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद पहले इधर उधर देखता है, दरवाजे को बंद कर देता है पूरी तरह से। एंड उसके बाद वो सैटेलाइट फ़ोन को निकालता है, कहता है क्या मैं उसे कॉल करूँ या ना करूँ। बट अब मुझे शर्म भी आ रही है उसे कॉल करने में। मैंने ऐसा उसके लिए मैं ऐसे ख्वाब कैसे देख सकता हूँ, ऐसे सपने कैसे देख सकता हूँ मैं उसे, हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहता है नहीं अभी नहीं करूँगा, रात को करूँगा, अगर हयात आ गई तो उसे दिखा तो, हाँ ऐसे करती जो ना विंग फ़ोन को फिर से छुपा कर रख देता है। देन उसके बाद विंग कमरे से बाहर निकलता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वो जस्ट गार्डन एरिया में आ जाता है, क्योंकि आज तो वो ऑफिस कैसे जाएगा, हयात है ही नहीं। तो
इसलिए विंग गार्डन एरिया में आके ऐसे ही जहाँ पे वो हमेशा साइलेंटली जाकर बैठता है एक छोटे से झील के सामने, विंग वहीं पे जाकर बैठते हुए उस झील के नज़ारे को देख रहा था। एंड विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड वहीं पे लेट जाता है। सूरज की धूप धीरे धीरे जो ना पत्तियों को चीरते हुए उसके ऊपर पड़ती जा रही थी। देन हवा चल रही थी, पंछियों की वॉइस आ रही थी, यहाँ तक कि पानी की भी वॉइस आ रही थी। इस मदहोश बनी धुन में हमारा विंग अपनी आंखें बंद करके सो चुका था। एंड विंग एक अपने सपनों की दुनिया में आ चुका था, जहाँ पे वो बचपन के कुछ सीन को देख रहा था जो अपनी मदर के साथ वो बिता रहा था। वो कैसे खाना बनाने में अपनी मम्मी की मदद कर रहा है, जहाँ पे उसकी मदद कह रही तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो विंग, बिल्कुल भी नहीं, दूर रहो, किचन में जाने की हिम्मत भी मत करना विंग। जहाँ पे विंग के डैड कह रहे थे विंग तुम अपनी मम्मा को परेशान क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो विंग, ऐसे वो कह रहे थे। जहाँ पे विंग कहता कि डैड अब मैं बनाना सीखना चाहता हूँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। जहाँ पे उसके डैड कह रहे विंग आटे में इतना पानी नहीं मिलाया जाता है, विंग सब्जी को इस तरह से काटा नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी बाहर से वॉइस आई थी, गाड़ी की हॉर्न की वॉइस आती है और विंग कहता है लांसान मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी से बाहर आता है एंड लांसान को देखता है। देन अपनी बाइक को निकाल कर जस्ट लांसान के पास आ जाता है। देन लांसान उसे देख के स्माइल करता है एंड विंग एंड लांसान एक दूसरे को जो है ना चैलेंज करते हैं। देन उसके बाद उनकी बाइक वहाँ से निकल चुकी थी। डायरेक्टली वो कॉलेज में आके अपने दोस्तों से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें विंग के दिमाग में ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर चुकी थी एंड विंग इन सारे सीन को याद कर रहा था। वो कैसे उन लोगों के साथ हैप्पी है, वो ये सब देख पा रहा था। पूरी तरह से विंग ये सब देख रहा था। विंग देखता है कि एनुअल डे फंक्शन जहाँ पे विंग जो था अपने दोस्त के साथ सीसी के साथ आया था एंड वांगजी चेंग नाम की लड़की के साथ आया था और वो दोनों की जोड़ी कैसे लग रही थी, कितने लोग उन दोनों की तारीफ़ कर रहे थे एंड वो प्रिंसिपल की लड़की थी। विंग ये सब देख पा रहा है एंड विंग कितना जेलस हुआ था, ये सारी चीज़ें विंग के सामने चल रही थी। देन वांगजी कैसे उस लड़की को डेली लेके जाता था और विंग को इससे हर्ट होता था, इसके कारण विंग यहाँ पे आया था। यहाँ तक कि विंग को सारे फ्लैशबैक एक साथ एक ड्रीम में पूरी तरह से आ चुके थे। कैसे वो दोनों साथ रह रहे थे, क्या था ये सब सारी चीज़ें विंग को धीरे धीरे पूरी तरह से अपने उसके दिमाग में घूमती जा रही थी, बस घूम रही थी। तभी वॉइस आती है विंग हबी हबी, ऐसे वॉइस आ रही थी। विंग को नींद से उठाने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पे विंग ड्रीम के भंवर में फंसा हुआ था। विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था, बस देख रहा था एंड विंग को वॉइस आ रही थी विंग उठो हबी हबी, ऐसे वॉइस आ रही थी। इस कारण विंग जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करता है एंड सामने की ओर देखता है, जहाँ पे हयात विंग को स्माइल करते हुए देख रही थी हबी। जहाँ पे विंग जैसे उसे देखता है और विंग पूरा जो ना फ्रीज होके जैसे उसे देख रहा था, बस उसे देख रहा था। जहाँ पे हयात विंग को देखते थे हबी क्या हुआ है, तुम किस ख्यालों में खोए हुए थे, मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज़ दी। जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे हयात कहते विंग हबी बोलो तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो। कहते मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता। हयात कहते ओ तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो, कमरे में भी तो सो सकते हो ना। तो विंग कहता कुछ नहीं, तुम जानती हो ना घर में मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो हयात कहते हाँ मैं जानती हूँ, बट विंग यहाँ पे ऐसे जीव जंतु है जो तुम्हें हार्म पहुँचा सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। तो विंग जैसे उसे देखता है और कहता है हाँ मुझे पता है, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे हयात कहते कि चलो मैं आ गई हूँ, चलो अब घर में चलते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं सुबह आ जाऊँगी, सॉरी मुझे लेट हो गया। तो विंग कहता ऐसे कहता है एंड विंग जस्ट हयात को देख रहा था। जहाँ पे हयात विंग के हाथ को पकड़ते हुए लेके जा रही थी, जहाँ पे विंग अपने हाथ को एंड हयात के हाथ को देख रहा था। विंग को जो अजीब लग रहा था बहुत ज़्यादा ही, विंग ने जो सब कुछ देखा है वो सब याद आने के बाद विंग मन में कहता है लांसान मुझे सब याद आ गया, सब कुछ, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा लांसान, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। जहाँ पे हयात विंग को अंदर लेके आ जाते कहते विंग बेबी, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहता हयात कहती क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो विंग कहता कि हाँ मैंने कर लिया। तो हयात कहती ठीक है आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे हयात कहती क्या हुआ तुम खुश नहीं हो। तो विंग उसे ऑकवर्ड भरी स्माइल देती हाँ मैं खुश हूँ, ऐसे कहते। जहाँ पे हयात कहती ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग उसे कहता है कि तुम बाहर से आई हो तो थक गई होगी तो आराम करो। वो कहते नहीं मैं अपने हस्बैंड को तो टाइम दे सकती हूँ, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद वो वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था जाते हुए देखने के बाद विंग जस्ट एक जो सोफा था ना वहाँ पर जाके बैठ जाता है एंड उस घर को पूरे मेंशन को देखता है जहाँ पे हैप्पी फैमिली की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। विंग कहता है ये सब तो मेरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये खुद मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसे विंग उन फोटोज़ को देखते हुए कह रहा था। विंग पूरे उस घर को ऐसे ही देख देख के सोच रहा था।
वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद हयात आ चुकी थी एंड विंग को देखते और कहते पहले हम जो ना कुछ खा लेते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट उसे ऐसे देख रहा था टुकुर टुकुर करके, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। हयात कहते कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों लग रहा है। विंग कहते क्या क्या कहना चाहती हो। वो कहते कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। विंग कहते कुछ नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे हयात खाते हुए कहते कि तुम भी खाओ। जहाँ पे विंग जिस स्पून से एक बाइट लेते हुए जिस हयात को देखते जा रहा था। उसके बाद उन लोगों का खाना होने के बाद हयात जस विंग के हाथ को पकड़ते हुए जस पीछे बैक हैड में लेके जाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे लेके जाने के बाद विंग के साथ वो उनके बिताए हुए पलों की बातें कर रही थी, जो विंग के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। बस विंग उन बातों को सुन रहा था, कुछ भी नहीं, क्योंकि विंग थोड़ी ना इससे बिलोंग करते, इस लड़की का विंग थोड़ी ना है। तो विंग को वो बातें याद नहीं आ रही थी, वो याद दिलाने की कोशिश करने का नाटक जो कर रही थी। जहाँ पे विंग ये सब देख रहा था, जहाँ पे विंग को इस लड़की का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि विंग जस्ट इस लड़की को मारना चाहता था। उसने कैसे उसे लांसन से दूर कर दिया, ऐसे कैसे उसके फैमिली से उसने दूर कर दिया, किस तरह से वह ऐसा कैसे कर सकती है। विंग को ये लग रहा था, विंग उसे घूर घूर के देख रहा था जस्ट। जहाँ पे हयात कहती कि क्या मैं आज इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ कि तुम्हारी नज़र मुझसे हट नहीं रही है, बोलो, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लोग एक जगह पे आके बैठ चुके थे। जहाँ पे हयात कहती पता भी है मुझे कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, डैड को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है। देन इसके कारण मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाती हूँ, आई एम सॉरी हबी। जहाँ पे विंग कहता है कि जहाँ पे वो कहती कि एंड बेबी तुम शाउलू का अच्छे से ध्यान तो रख रहे हो ना। विंग उसे देखता कहता है जहाँ पे हयात कहती कि आज तुम मैं ऐसे जवाब क्यों दे रहे हो, बताओ क्या हुआ है। ऐसे कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आया है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे हयात कहती है बोलो क्या हुआ है, क्या तुम्हें कुछ याद आया है। जहाँ पे हयात उसे देख रही थी। जहाँ पे विंग कहता है क्यों, क्या मुझे याद नहीं आना चाहिए। तो हयात कहती है ऑफकोर्स तुम्हें याद आना चाहिए, तभी तो हम साथ में रह पाएंगे ना पहले की तरह। जहाँ पे विंग कहता है ज़रूर, बट मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता था। तो हयात कहती कि हाँ बोलो। विंग कहता है अगर ये मेरे साथ हुआ ही नहीं हो जो तुम मुझे बता रही हो, तो वो मुझे याद कैसे आएगा। तो हयात शांत हो जाती है, विंग को देखती है और कहते नहीं हनी तुम्हें याद आएगा, ज़रूर आएगा, हम दोनों के साथ ये सब हुआ है ना, हमें ज़रूर याद आएगा। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, बस वो कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे हयात कहती क्या हुआ है, और वैसे हमें डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाना था ना, आज डॉक्टर घर पे ही आने वाले हैं। तो विंग उसे देखता है और विंग कहता है कि जिसके बाद जो है ना वो लोग ऐसी ही बातें करते, बट विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था एंड हयात ये नोटिस कर पा रही थी। जिसके बाद हयात डॉक्टर के पास विंग को लेके आ जाते क्योंकि डॉक्टर घर में आ चुके थे। जिसके बाद विंग का चेकअप करना वो लोग डॉक्टर स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे डॉक्टर ने विंग का चेकअप करने के बाद उसने कहा था कि विंग के दिमाग का सिटी स्कैन कराया जाएगा करके, इसलिए जो ना विंग को वो लोग मेजर से बाहर लेके जा रहे थे। जहाँ पे विंग इस मौके को देख के जस्ट एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना वो हॉस्पिटल में आ चुका था सिटी स्कैन करने के लिए। जहाँ पे हयात जस्ट बाहर खड़ी थी एंड विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट अंदर से जस्ट हयात को देख रहा था, क्योंकि हयात बाहर से जो छोटा सा होल रहता है ना वहाँ से वो देख रही थी। जहाँ पे विंग का सिटी स्कैन होने के बाद जो है ना जो हयात जो थी ना वो डॉक्टर के पास आ जाती है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि चलिए मैं आपको केबिन में बताता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो हयात अपने गार्ड को इशारा करती है। जिसके बाद जो है ना गार्ड्स कहते हैं कि ठीक है एंड जिसके बाद जो है ना हयात वहाँ से डायरेक्टली जो ना डॉक्टर के साथ क्लिनिक रूम में चला जाती है। एंड देन उसके बाद जो ना विंग वॉशरूम की तरफ आता है। वॉशरूम में आने के बाद जो ना जो गार्ड थे ना वो बाहर खड़े थे, विंग वॉशरूम में गया था इसलिए। विंग वॉशरूम में आता है ना, वॉशरूम में आने के बाद वो सोचता है कि वो क्या करे। उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है जिससे वो किसी को कॉन्टैक्ट करके बुला सके। विंग यही सोच रहा था, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग तभी विंग का ध्यान सामने की ओर जाता है, जहाँ पे एक इंसान काम कर रहा था। विंग उसे देखने के बाद विंग एक आइडिया आता है। देन उस इंसान के साथ बात करता है। उसके बाद हम उस वॉशरूम क्लीनिक से एक इंसान को बाहर निकलते देखते, जो क्लीनर था, जो साफ़ सफाई करता था, वो बाहर निकल कर जल्दी वहाँ से निकल रहा था। एंड जो गार्ड था ना वो वहीं पे अभी भी खड़ा था और वहाँ से वो इंसान निकल चुका था। ऑफकोर्स वो हमारा विंग ही था। विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो जल्दी जो है ना वहाँ से जाने लगता है, जल्दी जाता है। एंड विंग बाहर आने के बाद वो सोचता है कि वो कहाँ जाए। उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। हाँ, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे विंग के पास, तो विंग क्या करता वो समझ भी नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पे जो गार्ड था ना
जो विंग का इतना टाइम हो चुका था, वो इंतज़ार कर रहा था, विंग नहीं आया था। इसलिए गार्ड अंदर जाके देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे एक इंसान जो है ना बेहोश पड़ा है करके। तो गार्ड जल्दी जाके उस इंसान को देखता है एंड वो इंसान बिना कपड़ों के था। ये देखने के बाद जो है ना, जो गार्ड था ना, वो पूरा शॉक हो चुका था। गार्ड कहता कि ओ माय गॉड, अब तो मैम मुझे मार ही डालेगी। वो ऐसे कि तो जल्दी से गार्ड जो है ना वहाँ पे दौड़ इधर उधर जो ना दौड़ना स्टार्ट कर देता है, विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। एंड एक गार्ड जाकर जो है ना हयात को बताने के लिए जा चुका था। हम दूसरी तरफ हयात को देखते, जहाँ पे हयात केबिन में आने के बाद वो कहते कि क्या हुआ है। तो कहते देखो ये क्या हो रहा है, क्या वो दवाई ठीक से टाइम पे नहीं ले रहा है क्या। तो कहते क्या मतलब है, वो दवाई तो टाइम से लेता है। वो डॉक्टर कहता है नहीं, उसने दवाई स्किप कर दी है। देखो उसके सिम्टम पूरे साफ साफ नज़र आ रहे कि वो पुरानी यादों को फिर से वापस ला रहा है, वो रिकवर कर रहा है, वो इन बातों को नहीं भूल पाया अभी तक। देख रही हो उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है। तो जहाँ पे है मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, बट मैं उसे दवाई देती हूँ, वो रोज़ दवाई लेता है। वो कहता है कि नहीं, वो दवाई नहीं लेता होगा। देखो उसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है, देखो साफ साफ नज़र आ रहा है। जहाँ पे हयात कहती क्या, इसका मतलब, डॉक्टर कहते इसका मतलब उसे सब कुछ याद आ गया है, सब कुछ। तो हयात जल्दी से खड़ी हो जाते हैं, जल्दी से बाहर आती थी। वो देखती कि सामने उसके गार्ड भी दौड़ते हुए आ रहा है करके। तो हयात उसे देखते क्या हुआ। तो गार्ड कहते मैम वो सर नहीं मिल रहे, सर नहीं मिल रहे। जहाँ पे हयात ये सुनती है ना, तो गार्ड को जल्दी से खींच के चाटा मारती, तुम्हारा काम था उसे उसके ऊपर नज़र रखना, ऐसे कहते और जल्दी ढूंढो। तो गार्ड कहते कि हाँ मैम। एंड वो लोग जो विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। तो उसी तरफ विंग को देखते, जहाँ पे विंग ने कपड़ों को चेंज कर दिया था, क्योंकि जो वो कपड़े पहन के आया था ना, जो क्लिनिक वाले थे उन कपड़ों को चेंज करके जो वो पहन के आया था, उन्हीं कपड़ों को पहनकर जल्दी जल्दी विंग जस्ट चलते हुए जा रहा था। उसे जल्दी कैसे भी करके जो है ना उनके घर में पहुंचना था, क्योंकि विंग को जो उसका पुराना घर था जहाँ पे वो रहता था ना, वो वाला याद है। रेंट पे जो रहते थे वो लोग, वांगजी और विंग, वो घर याद है। विंग वहाँ पे जाने के लिए निकल चुका था। विंग जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहा था, बट उसको वो पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। विंग कहता मैं क्या करूँ, उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो पहुँच ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग जस्ट चलते जा रहा था, वो चलते जा रहा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। विंग वहाँ से निकल चुका है, अब आगे क्या होता है। विंग वांगजी के पास पहुँच पाएगा या नहीं, या इसी दरमियान क्या वो हयात हमारे वांगजी और विंग को मिलने देगी या नहीं, क्या हयात विंग को ढूंढ लेगी पहले वांगजी के पास पहुँचने से पहले। तो अब आने वाले हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।